इस समय हम हैं कलेक्ट्रेट परिसर में और यहाँ हमारे कुछ पत्रकार साथी भी हैं। और जैसा कि आप लोग अब तक जान चुके होंगे कि बलिया जनपद की हॉट सीट माने जाने वाली बलिया नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने दयाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। और यहाँ से एंटी इनकमेंसी देखते हुए आनंद स्वरूप शुक्ल को बैरिया भेज दिया है। लेकिन वहां भी ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि बैरिया के वर्तमान विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दी है, या यूं कहें कि वर्तमान सांसद से बगावत कर दी है, क्योंकि उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पे एक पोस्ट लिखा है और उन्होंने कहा है कि मेरी अदावत न भारतीय जनता पार्टी से है और ना ही आनंद स्वरूप शुक्ल से है। उन्होंने कहा है कि मेरी अदावत भूमाफिया वीरेंद्र सिंह मस्त से है और मैं 8 तारीख को बलिया यानी कि इसी कलेक्ट्रेट में आ करके सुरेंद्र सिंह पर्चा दाखिला करेंगे। वहीं बलिया सदर से अभी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तथा बैरिया से भी समाजवादी पार्टी ने घोषणा नहीं की है। हाँ, बांसडीह में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने केतकी सिंह को टिकट दिया है और वहां की लड़ाई भी बड़ी मजेदार हो गई है। इसी बात पे कुछ पत्रकार साथियों से हम जानना चाहेंगे कि इन 3 सीटों की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी क्या चाल चलेगी और जिले की क्या स्थिति होने वाली है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा पत्रकार विकी गुप्ता जी। विकी जी, ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि इस समय 3 सीटों की कल घोषणा हुई है, जिनमें से बहुत प्रतिशत लोगों की सबसे नजर कहाँ रहती है? सदर की सीट पे रहती है और नगर विधानसभा जी सीट जी पे, तो क्या असर होने वाला है? जी, जो नगर के सीट है फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी से बलिया से टिकट आनंद स्वरूप शुक्ला का कटने से यहाँ के युवाओं में एक भारतीय जनता पार्टी के जो भी सपोर्टर है उनमें एक खुशी की लहर है, क्योंकि जो आनंद स्वरूप शुक्ला ने 5 सालों में विकास नहीं सिर्फ अपना विकास किया, लोगों का कहना है। मतलब और एक पत्रकार की दृष्टि से नहीं, आप ये बात बता रहे हैं कि हाँ, लोग क्योंकि जो है बलिया ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि बलिया में कोई विकास ही नहीं हुआ है। अब जाएंगे हर जगह, खुद के अपने मार्ग नहीं बनवाए थे हम लोग, बार बार मुद्दा निकालने के बावजूद भी काजीपुरा का क्षेत्र देख लीजिए, अभी तो कोई विकास ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि लोगों को यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में कुछ काम कराया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कराई है, लेकिन बलिया के सांसद यानी कि ने और स्थानीय स्तर पे विधायक कुछ मतलब काम नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ। यही देखा जाता है कि शुक्ला जी का टिकट कटने से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों में खुशी की लहर दौड़ उठी है, जैसे लेकिन कि एक और यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि नगेंद्र पांडे ये भी यहाँ से टिकट मांगते रहे पिछले कई विधानसभा चुनावों से। पिछली बार उनका टिकट काटा गया और शायद बैक डोर से उनको ये कहा गया था कि अगर शुक्ला जी अच्छा नहीं करेंगे तो आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन शुक्ला जी को टिकट तो नहीं दिया गया और इम्पोर्ट प्रत्याशी करके, इम्पोर्ट ही कहा जाएगा कि यहाँ पे लखनऊ से, हाँ। दयाशंकर सिंह को टिकट दिया है, क्योंकि लेकिन नागेंद्र सिंह भी तो, नागेंद्र अच्छा सिंह नागेंद्र सिंह सुनिए, ये निर्दल प्रत्याशी के रूप में हाँ। 11 तारीख को पर्चा दाखिला करेंगे और उनका ट्वीट भी जारी हो गया है कि हम 11 अच्छा, तारीख तो को 11 तारीख को जारी करेंगे, तो क्या ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि नगेंद्र पांडे भी कुछ भाजपा के ही वोट को डैमेज करेंगे? नहीं, उनका जो व्यक्तिगत वोट है वो चाह रहे हैं कि हमको पता चल जाए कि हमको लोग कितना पब्लिश करते हैं, कितना हमको जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पे इनसे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें ये देखने को मिल सकता है नहीं, बलिया कुछ विधानसभा कुछ में जातीय समीकरण तो जरूर असर डालेगा। असर डालेगा, लेकिन इसमें देखिए हो सकता है तो समाजवादी पार्टी को फायदा हो सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी तक ऐसे प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है कि देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से कौन चेहरा हो रहा है। अब चेहरा देखने के बाद समाजवादी पार्टी ऐसे अपने प्रत्याशी को उतारेगी जो कि भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ जाए और यहाँ का यानी कि सीट सपा निकल जाए। इस बिसात पे अब मुहरा चलने की बारी समाजवादी पार्टी की है आ गया है, कि अब वो अपना रणनीति तैयार करके भाजपा के दो लोग जी तो जी आपस जी में लड़ना शुरू हो गए, तीसरा हम ऐसे को निकाले जो बाजी मार ले जाए। बाजी मारे। अच्छा, अगर बैरिया में देखा जाए तो बैरिया की स्थिति बड़ी नाजुक रोचक हो गई रोचक है, है, क्योंकि रोचक मजेदार हो गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है। सुरेंद्र सिंह जब कह रहे हैं कि हम निर्दल लड़ेंगे, तो इतिहास रहा है इसी सदर से निर्दल लड़के आपके मार्कंडे सिंह जीत चुके हैं। जी जी और कई लोग इतिहास ऐसे मिलेंगे कि बागी हुए हैं, तो क्या कहीं वहां भाजपा की खीर में नमक नहीं न डाल नहीं नहीं, देंगे? वहां पे ये कंडीशन हो गया है कि सुरेंद्र सिंह का जो वोट है अभी भी वहां पे बोलता है, ना कि यहाँ पे शुक्ला जी के लोग खुद नाराज हो गए हैं और शुक्ला जी का वहां पे हार तय होना
चालू हो गया है, क्योंकि इसका वो आप मतलब आप सीधा से कह रहे हम हैं लोग कि जो वहां वहां पे से, हाँ, सुरेंद्र सिंह के समर्थक हैं वो उनके साथ चले जाएंगे। चले जाएंगे। और जो सुरेंद्र सिंह के समर्थक है, सुरेंद्र सिंह में वो नाराजगी दिख रही है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कदमों में चलकर और ऐसे ऐसे काम किया है, जो कि बैरिया विधानसभा एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। और जो उनके सपोर्टर हैं, क्योंकि वहाँ पे व्यक्तिगत वोट दिया जाता है, ना कि प्रत्याशी को देखकर। और ये भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे कुछ रणनीति वहाँ पे डगमगा सकती मतलब है, आपको जो लग कि रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की लेकिन ये पूरी कवायद तो हमें लग रहा है कि आनंद स्वरूप शुक्ल को बचाने के लिए की गई है कि आपको एक टिकट दे दिया जा जी, रहा है। जी, जी, वही मामला है, क्योंकि एक मंत्री का टिकट कटे और उन पर 5 साल का कोई विकास ना करने को लेकर बाधा लगे, उसको कारण उनको बचाने के लिए मतलब बैरिया कि आप विधानसभा से कहीं से ये टिकट लड़ा दिया गया। उससे दो चाल चली गई है, हमें ऐसा लग रहा है कि एक तो सदर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि जी, हम देखिए हम टिकट भी नहीं काट रहे हैं कि सदर में जी, ये जी, न संदेश जाए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, जी, और जी, दूसरा इनको भेज दिए वहां पे जी, कि जी। वहां पे भी हम सोचे कि तो डैमेज। आप वही देख लीजिए, बेलतरा विधानसभा से कनौजिया जी का टिकट कट गया। बताइए, वहां पे छठू राम को टिकट मिला। ये भारतीय जनता पार्टी क्या उनको भी तो चाहती सो टिकट दे सकती थी, लेकिन उनको छठू टिकट। राम का भी तो जनता ने वहां अभी खदेड़ा कर दिया था। तो खदेड़ा जो किया है सर, ये वीडियो वायरल बहुत पुराना है, आप तब सही से नहीं देखें। ये वीडियो जो है बहुत पुराना है। छोटू राम जिस समय सपा में थे और दूसरे पार्टियों में नहीं, थे, उसका विरोध में गांव वाले जब वो वो सपा में थे, नहीं 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 वो भाजपा का झंडा लिए हुए थे भाई। वो ठीक है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि कुछ गांव के लोग उनसे नाराज हैं, क्योंकि अच्छा जिस अच्छा, समय वो कुछ सपा गाँव में। में एंटी इनकमेंसी है। हाँ, और वो अच्छा ये बात क्रिकेट है। के उद्घाटन के अच्छा दौरान गए थे, तो वहां से लोग अच्छा उनको वही वायरल अ, हुआ है सर। अच्छा तो ये तो दो सीटें हो गई। जी, जी, जी। अच्छा तीसरा एक और फेफना भी फेफना में भी ऐसा ही कांड देखने को आ गया है, क्योंकि फेफना में आप एक जानते नया हैं कि मोड़ आ चुका अवलेश है। सिंह अवलेश अवलेश सिंह सिंह और वंश भारतीय नारायण जी। जनता पार्टी के लिए आप लोगों को बता दूं कि बहुत दिनों से अवलेश सिंह ने मेहनत जी, किया, जी, लगभग 10-15 सालों सर, से। 1 मिनट सर। हाँ फेफना विधानसभा से हाँ, एक अच्छा ऐसा आप ऐसा फेफना को बढ़िया से जानते हैं, आप बताइए कि फेफना फेफना के क्या फेफना स्थिति है। मोड़ पे एक ऐसा रोल आया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फेफना में उपेंद्र तिवारी, दूसरा नंबर फेफना में निर्दल लड़ेंगे केसरी नंदन, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट मांगे थे। उनको भी टिकट ना मिलने के कारण वो निर्दल लड़ेंगे। अवलेश अच्छा एक सिंह। आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे दूं, उनके अभी मैंने उनके फेसबुक पेज से देखा है, केसी नंद त्रिपाठी के फेसबुक पेज से देखा है कि उन्होंने अपना पूरा बाकायदा जो पोस्टर जारी किया है उसमें मायावती है, उसमें पूरा बसपा का कुनबा है और बसपा का हाथी है, और वो कह रहे हैं कि बसपा के हम असली प्रत्याशी हैं। तो जी, वो जी, क्या क्या असर उनके साथ जो वोटों का एक चंक है जो उनके साथ चलता है वो जी, जी। असर डालेगा वहां। पूरा एकदम जो भी है वहाँ पे फेफना विधानसभा और चितवाड़ा गांव उनकी जो पकड़ है, और वो चेयरमैन रहते हुए जो विकास कर दिया चितवाड़ा गांव के लिए, वो तो असर डालेगा, क्योंकि जो इनका व्यक्तिगत वो वोट है, किसके वोटों पे असर वो डालेगा। ऑटो का वो आपका हर बिरादत से ऑटो पे असर डालेगा, क्योंकि केसरी नंदन के चाहने वाले वहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं। छोटे वर्ग से भी लोग आते हैं और ब्राह्मण समाज से भी बहुत से लोग आते हैं, यानी कि उनको चाहने ब्राह्मण वाले समाज वहाँ असर डालेगा। डालेगा। क्योंकि वहाँ पे फेफना विधानसभा में ऐसे, मतलब कि इस समय हमको कहने का यही रहा कि जो भी चुनाव होगा, ऐसा लोगों का जीत होगा, ना कि ज्यादा मत का डिफरेंस रहेगा और ना कि जीतने वाला का ज्यादा वोट रहेगा, मतलब क्योंकि पूरी कम लड़ाई नेक टू नेक फाइट होने वाली है इस बार। इस बार फाइट होने वाली है, और कम मतों से ही कोई भी प्रत्याशी का जीत हासिल होगा। बांसडीह नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र भी तो ऐसा ही है। तो नेता प्रतिपक्ष बारडी राम गोविंद चौधरी जी, अब उनके विपक्ष में कनक पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वही निषाद अच्छा पार्टी से। हाँ, आपने कनक पांडे का जिक्र कर दिया, कनक पांडे भी तो निर्दल लड़ रहे हैं। कनक पांडे भी निर्दल लड़ रहे हैं, अच्छा लेकिन वो कह रहे हैं कि भाजपा का असली प्रत्याशी मैं हूँ। जी, बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रत्याशी हूँ, लेकिन उनको समर्थन दे देना चाहिए केतकी सिंह को। उन्होंने देखा है कि पिछले चुनाव में केतकी सिंह के ज्यादा मतों से हार नहीं तो हुई भाई थी। क्यों दे, कोई विरोधी को अपने धुर विरोधी को क्यों दे समर्थन दे कि वो अपना करियर खत्म कर लें। तो वो आखिरकार कैसे कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के, जब वो भारतीय कहते जनता हैं कि पार्टी अपना निर्दल ठीक वहां से ठीक प्रत्याशी उतार ठीक दिया ठीक है। ठीक वैसे आपको याद होगा 2017 का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दल लड़ी थी केतकी सिंह, और केतकी सिंह जब वोट मांगने जाती थी तो कहती थी कि मैं हूँ असली भाजपाई। क्योंकि तो वो भारतीय जनता पार्टी की झंडा धोई थी, तो भाई वो तो बोलेंगे। और कनक पांडे कनक पांडे भैया वो भी तो ये भी नया नया आए और झंडा ढोने लगे, तो वो नहीं होता है कि हम प्रत्याशी हैं, क्योंकि आप मतलब कुछ असर ये डाल सकते हैं डाल भाजपा के वोटों पे। डालेंगे नहीं, 10% वोटों का असर डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप केतकी सिंह बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, अच्छा वहां पे और अगर वहाँ पे दो जातीय समीकरण देखा जाए, जातीय जातीय समीकरण हाँ, देखें, तो वहाँ क्या पे कुछ ब्राह्मण इनके साथ जा सकते हैं कनक ब्राह्मण पांडे के साथ। नहीं, ब्राह्मण तो जितने भी है केतकी सिंह के साथ, क्योंकि वो इन लोग का एक ही नारा रहता है भैया, भारतीय जनता प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा वोट कमल को। ये बात क्योंकि है। ये और भी आप देख सकते हैं, दूसरा जो वहाँ पे कुछ मुस्लिम परिवार से बिलोंग बिलोंग करते हैं, हम्म। तो वहाँ पे जितने मुस्लिम परिवार के लोग हैं,
उनका है कि भैया प्रत्याशी कोई भी हो, हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट भी करते हैं तो वो लोग नहीं कहते, दूसरे लोग कहते मानते हैं नहीं है, कि हम मानते नहीं, कि उन लोग का हमको वहाँ का वोट ही कहना नहीं है दिया है, बिल्कुल सही वही बात। वहाँ पे जो नेता प्रतिपक्ष है राम गोविंद चौधरी, वहाँ पे भी उनका पलड़ा भारी है, लेकिन वहाँ पे दोनों अच्छा, टिकट पलड़ा थोड़ा सा भारी होने का तो एक ही वजह है एक ना, ही वजह राजभर वोटों का वहाँ गणित, के गणित, जातीय समीकरण। क्योंकि जो सुहलदेव पार्टी उनसे गठबंधन कर लिए और वहाँ पे जो प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़ा करते थे, अब वो दोनों समीकरण एक बना लिए हैं और वहाँ पे छोटा बिरादरी का वोट बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे इस बार टक्कर की लड़ाई होने की संभावना बहुत जबरदस्त है। तो ये थे हमारे साथ युवा पत्रकार विकी गुप्ता जी, जिनके साथ आपने देखा कि बलिया जिले की कई सीटों का हम लोगों ने आकलन किया। तो स्थिति आप लोग समझ ही गए होंगे क्या है और कितनी कांटे की इस बार बलिया में लड़ाई होने वाली है।